नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण अध्याय 7 आपके सामने 6 लेसन अध्याय हम कर चुके हैं, जो आपने झलकदानी चैनल पर देखे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। 7वें अध्याय में आप जानेंगे पिंडदान की महिमा क्या है, किस प्रकार पिंडदान करते हैं। और गरुड़ पुराण में सारे ग्रंथों के, जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। मरने के बाद क्या क्या होता है, किस प्रकार करते हैं पिंडदान, ये सारी बातें इस ग्रंथ में हैं और हिंदू धर्म में ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ माना गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस अध्याय में पुत्र की महिमा जानेंगे। दूसरों के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेत तत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा प्रभानु तथा एक प्रेत की कथा का भी वर्णन किया गया है। सूत उपास सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने पापियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा है। गरुड़ उपवास गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामिनी, जिस उपाय से मनुष्य प्रमादश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषों के कारक दूषित आत्मा वाले मनुष्य के द्वार के लिए हे माधव, पुरुषों से सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सदा ही प्राप्ति कर सके। कहते हैं श्री भगवान। वाचनानुसार श्री भगवान बोलते हैं, हे ताक्षय, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छा ही बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्य की यातना का वर्णन किया था। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्य की प्रवृत्ति दुर्गति की कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वजित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नगर के रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही इसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है। ऐसी सनातनी स्तुति है कि इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। प्रोत का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों देव ऋषि पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पोत तथा परपोतों से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। कहते हैं ब्रह्मा विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरसत पुत्र उद्गति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खग श्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति की हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दें। हे खग, स्वर्ग पुरुषों के स्वर्ग स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरसत पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध दान प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्ति कराने के कारण होते हैं। और औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितृ को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में कहना, दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो, यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो औधर वैदिक दान से श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हेताक्ष, पूर्व काल में नेता योग में महाउदय नाम के रणीय नगर में महाबली और धर्मपरायण ब्रह्मवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानवों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्रह्म भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुरोध करने रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों से प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। शाक्त धर्म परायण यह राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घन घोर वन में प्रविष्ट हुआ और वह नाना मृग गणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस राजा ने वन में मध्य से दूर के एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर की गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला
तथा परिश्रम से संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय में के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से गंधित शीतल जल पान किया। कहते हैं इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा ब्रभुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुचित एक बट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयावन प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयानक प्रेत को देखकर ब्रह्मवाहन विस्मित हो गए। प्रेत की घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समतुज मन से बोला, संकोच करते हुए बोलता है। वह प्रेत उसके पास आया। हे ताक्ष्य, जब उस प्रेत राजा ने कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव टूट गया है और मैं परम शक्ति को प्राप्त हो गया हूँ, अतः धनुर्धर हो गया हूँ। राजोबास राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण बाला तथा भय रूप वाले प्रेत किस कर्म के प्रकार से देखे जाते हैं? प्रभाव से देखने वाले, डरने वाले और बहुत ही मंगलमारी उस प्रेत स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की भांति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हुआ है? प्रेत उपवास में कहते हैं, प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राजप्रसादों से शोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, वह रहता था वहाँ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को तथा काव्य प्रदान करके पितरों का दर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्य को अत्र दिया तथा किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्गदेव से निष्फल हो गया, जिसके कारण मेरा सुकृत विफल हुआ। मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है और बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी ओद वैदिक क्रिया करता है। महाराज, मृत्यु के अनंत जिस व्यक्ति के उद्देश्य से पोडस मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थित ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा औधवैदिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसी मेरी सुदृष्टि हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति ही हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुख के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस सब वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे हृदय से यथा विधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औधवैदिक क्रिया संपन्न की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, जो शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्याय प्रोजित 2 सुवर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनाए, जिससे विधिवत पवित्र जल से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्र से बेशिष्ट करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें
तदंतर उसका पूजन करें। उसमें प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामान और उत्तर में गदाधर, मध्य में प्रतिमा ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करें। गंध पुष्पादि देवों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करके उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि के हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विषय देवों को तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्र वाला यमराज मान स्नान करके नारायण के आगे विनम्र आत्मा होकर विधि पूर्वक मन के संकल्पित औदैहिक क्रिया का आरंभ करके इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से भी सभी श्रद्धाओं को करे तथा वृष संग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 वरदान करें, कहते हैं पद दान करें, फिर सैया दान करके देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। कहते हैं रजोबाज राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करके हेतु प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत उपवास, प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाले, सभी लोकों में दुर्लभ और प्रगति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सहित लोकपाल युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दान को देने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में कर्मशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी भू, पुष्ट, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्य में घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निपत्ति में लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। कहते हैं भगवान अनुसार श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र, गरुण प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी। इसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औधवैदिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के कई प्रकार के जो है पक्षी उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से औधवैदिक क्रियाओं का अनुष्ठान किया। इसके पुष्पदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ण को चला गया। तब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्रद्धा से प्रेत की सदृष्टि हो गई और तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्रद्धा से पितृ की सती हो गई, जिसमें कहा जाता है, जिसमें क्या आश्चर्य है। इस पुष्प पद इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पाप चारों के युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। कहते हैं इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारों द्वारा ब्रह्म वाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, जिस प्रकार आपने जाना कि हमारे 7वें अध्याय में किस प्रकार पिंडदान किया जाता है, अगर पुत्र नहीं है तो पिंडदान नहीं लगता है, किस प्रकार हमारे संस्कारों में हम ग्रंथों में पुत्र का होना जरूरी है और हमारे जो आत्मा होती है उसको मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।